आज का हमारा विषय है विशेषण भाग 2। पिछली वीडियो में हमने विशेषण भाग 1 में विशेषण की परिभाषा को पढ़ा। इस वीडियो में हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के हैं: सार्वनामिक, संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो सर्वनाम शब्द से विशेषण की विशेषता बताए। यानी यदि हम इसकी परिभाषा को पढ़े तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाक्य है मेरे चाचा जी गांव जा रहे हैं। तो इसमें हमने जो मेरे शब्द है, मेरे जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो वो इसमें विशेषता बता रहे हैं कि उसके जो चाचा जी है वो गांव जा रहे हैं, यानी मेरे चाचा जी गांव जा रहे हैं, ये विशेषण है। और ये जो है मेरे जो है ये सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द से विशेषता विशेषण बता रहे हैं। इसी तरह से यह बगीचा बहुत सुंदर है। अगला वाक्य है यह बगीचा बहुत सुंदर है। तो यह जो शब्द है यही एक बगीचा है जो बहुत सुंदर है। तो यह जो सर्वनाम शब्द है इससे यह इसको एरो कर रहा है। तो एरो करके या संकेत करते हुए, एरो कहे या संकेत कहे, तो संकेत करते हुए ये इसकी विशेषता को बता रहा है। सर्वनाम शब्द है, यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द से यहाँ पर बगीचे की सुंदरता को बताया जा रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अगला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह होते हैं वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताए। यानी हमारे गुणों के बारे में बताए। वो गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उसके आकार के बारे में बताए, स्वाद के बारे में बताए कि खट्टा है, मीठा है, दशा बताए उसकी कि वो गरीब है, या अवस्था बताए, स्थान बताए। तो जैसे हम उदाहरण के को लेकर सीखते हैं। पहला वाक्य है ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की प्राचीनता की बात की जा रही है, यानी उसकी अवस्था की बात की जा रही है कि वह प्राचीन ग्रंथ है। तो ये हमारा गुणवाचक में आ जाएगा, ये उसके गुण को बता रहा है। अगला वाक्य है यह घास गीली है। तो ये जो गीली शब्द है वो घास की दशा को बता रहा है कि वह गीली है। इसी प्रकार से ताजा फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर फल कैसे होने चाहिए? ताजा होने चाहिए। तो ताजा जो है वह फलों की दशा को बता रहे हैं कि वह ताजे हैं। तो यहाँ पर ये उसके गुणों को बता रहे हैं। तो जो भी चीज गुण को बताए, वह गुण अच्छे बुरे किसी प्रकार से हो सकते हैं, तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही नींबू खट्टा है तो वह स्वाद के बारे में हो गया। कमरा चौड़ा है तो यह हमारे उसके आकार के बारे में हो गया। तो इसी प्रकार से बकरी काली है तो वो उसके रंग रूप के बारे में हो गया, ये उसके गुणों के बारे में हो गया। तो इसी प्रकार से चिड़िया छत पर बैठी है तो छत वो स्थान के बारे में हो गया। तो इसी प्रकार से वह उसके गुणों को बताता है, गुणों को बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द किसी निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं।
जैसे जैसे 4 संख्या है, 7 संख्या है, तिगुना भी हमारा संख्या है। तो ये जो शब्द है वो हमें संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वाक्य है हमारा, पार्टी में 200 लोग आए हैं। तो यहाँ पर 200 जो शब्द है वो संख्या के बारे में, लोगों की संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से अगला वाक्य है, 4 महिलाएं मंच पर बैठी है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। महिलाएं हैं, कितनी है? 4 है। विशेषण क्या हुआ? 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही अगला वाक्य है हमारा, कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुछ है। अब यहाँ पर ये संख्या बता रहे हैं, लेकिन संख्या कितनी है ये हमें पता नहीं चल रही है। 2 है, 4 है, 8 है, कितने हैं ये नहीं। इसलिए ये कुछ बच्चे जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं जिसमें हम संख्या को, विशेषण को गिन सके। जैसे कि छात्र कितने हैं? 4 है। पेंसिल है, 20 है। इमारत कितनी है? 2 मंजिला है। तो इसको हम गिन सके, जिसको हम गिन सकते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चित कौन से होते हैं? अनिश्चित वह होते हैं जिसको हम गिन ना सके। जैसे जानवर क्या है? कुछ है, हमने इसमें कुछ शब्द का प्रयोग करा। इसी प्रकार से लाखों लोग, लोग कितने हैं? लाखों। इसमें कोई संख्या गिनी हुई नहीं है। इसी प्रकार से मतलब 1 लाख है, 2 लाख है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने लाखों शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही पैसे कितने हैं? थोड़े। इसी प्रकार से थोड़े जो है वो अनिश्चित शब्द संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से अधिक, बहुत, ज्यादा, जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा शब्द से पहले, वो हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के विशेषण कहलाते हैं। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ हम उदाहरण को लेकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। प्रतियोगिता में सभी लोगों ने भाग लिया। तो यहाँ पर विषय क्या है? लोग। लेकिन सभी क्या है? विशेषण। लेकिन क्या है? अनिश्चित, क्योंकि सभी हम गिन नहीं सकते कितने लोग हैं। तो यह अनिश्चित हो गया संख्यावाचक। इसी प्रकार अगला वाक्य है, इस कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई गई है प्रत्येक। प्रत्येक क्या हो गया हमारा? अनिश्चित, क्योंकि हम यहाँ पर उसे गिन नहीं सकते। तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी का दूसरा भाग था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हमने जैसे ये पढ़ा था कि जैसे अगर हम इसी की जगह प्रतियोगिता में 10 लोग भाग ले रहे हैं, तो ये 10 लोग जो होगा वो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमने इसको गिन लिया इसलिए ये निश्चित हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य है कि इस कक्षा में, यह हमने प्रत्येक लिया, प्रत्येक की जगह हम लिख दें कि 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो 50 क्या हो जाएगा हमारा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ हमने देखा कि निश्चित और अनिश्चित विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, हमने यहाँ पे जाना, इसके अंतर को समझा कि जिसको हम गिन सकते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है,
और जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।